दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बंद पड़ी बिल्डिंग में रात बिताना कैसा होता है? मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक ऐसा ही मॉल है, क्रिस्टल एकेड मॉल। कहने को तो ये एक पुराना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके सन्नाटे में कुछ ऐसी बातें दबी हुई हैं जो किसी के भी रूह बता दे। आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसे पैसों की मजबूरी में वहाँ नाइट वॉचमैन की नौकरी कर ली थी, लेकिन पता था कि इसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तो ये कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम है मरीना और पहली रात जब मैं मॉल पहुंची तो वहाँ एक पुराने सुपरवाइज़र ने मुझे वेलकम किया। उन्होंने मुझे वेलकम करते हुए ये कहा कि यहाँ पे तुम्हें एज अ नाइट वॉचमैन की ड्यूटी करनी है। रात के 11 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है और सुबह के 7 बजे तक इसे लगातार चालू रखना है। मैंने हामी भरी। उन्होंने बात करते हुए आगे ये कहा कि इस मॉल के कुछ नियम हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे एक रूल बुक थमाई जिसके अंदर उस मॉल के नियम लिखे हुए थे। उन्होंने मुझे इस बारे में भी बताया कि अगर इन रूल से समझौता करोगी तो फिर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर मॉल को एक्सप्लोर करने के लिए उस बुक को रख के चली गई। रात के करीब 11 बज रहे थे और मेरा काम था कि मेन डोर को लॉक कर देना। मैंने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए मॉल के उस बड़े से मेन डोर की ओर। काफ़ी बड़ा और पूरा कांच से बना हुआ वो दरवाज़ा। मॉल का एंट्रेंस काफ़ी ही शानदार था, पर अफसोस की बात ये थी कि वो मॉल काफ़ी सालों से बंद कर दिया गया था। मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि इस मॉल को बंद करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, जबकि एक टाइम में ये काफ़ी मशहूर हुआ करता था। यही बात मेरे जहन में चल ही रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे की उस पार से कोई गुजरा। मेरी पहली नाइट शिफ्ट थी और इससे पहले कभी मैंने ऐसी कोई ड्यूटी नहीं की। मैंने उसे बस अपना एक वहम समझा और इग्नोर किया। जब मैं मेन डोर के पास पहुंची उसे बंद करने के लिए, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे दरवाजे की दूसरी साइड से भी कोई उसे धकेल रहा हो, मानो जैसे पूरा जोर लगा दिया हो उसने उस दरवाजे को ना बंद करने के लिए।
मैंने काफ़ी देर तक दरवाज़े को बंद करने की कोशिश की, पर फिर मैं पीछे हट गई क्योंकि वो दरवाज़ा मुझे किसी दीवार जैसा लगने लगा था। मैंने सोचा कि ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं और वहाँ से आगे गई। जब मैं पीछे मुड़ के आगे बढ़ना शुरू किया, एकदम से मुझे दरवाजे को बंद होने की वो आवाज़ आई। मैंने तुरंत पीछे देखा और पता चला कि दरवाज़ा अपने आप ही लॉक हो गया है। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद हवा से बंद हो गया होगा। मैं अपने डेस्क की तरफ बढ़ी और वहाँ जाके बैठ गई। मैंने उस रूल बुक की तरफ अपनी नज़र घुमाई और देखा और याद किया कि एक्सपीरियंस्ड सुपरवाइज़र ने जो मुझे कहा था उनकी बातों को। मैंने सोचा कि खाली वक्त है तो रूल बुक ही पढ़ ली जाए। रूल बुक के अंदर कुछ छोटे छोटे नियम लिखे हुए थे और उन्हें कैसे फॉलो करना है और कब क्या करना है वो भी लिखा हुआ था। उसके मुताबिक 11:37 फूड काउंटर की पेट्रोलिंग करनी थी। मैंने कहा ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद अगर तुम्हें किसी दुकान का शटर खुला हुआ दिखे तो उस तरफ मत झाँकना और वहाँ से वापस लौट आना। उसके बाद दूसरा नियम लिखा था 12:30 एस्केलेटर के पास जाना और देखना कि वो शुरू है या बंद। कैसी बात है, इतना पुराना मॉल है, एस्केलेटर तो बंद ही होगा ना। ये सोचते हुए मैंने उस रूल को स्किप किया और आगे नहीं पढ़ा। मैं थोड़ी देर अपने चेयर पर ऐसे ही बैठी रही। अचानक से मेरी नज़र घड़ी की ओर गई जिसमें 11:45 हो चुके थे। मुझे याद आया कि पहले नियम के मुताबिक 11:37 पर फूड काउंटर की पेट्रोलिंग करनी थी।